नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। ऐसा समय शुरू हो चुका है जब तुम्हारा एक भी गलत कदम तुम्हें ऐसे भंवर में फंसा सकता है जहां से निकलना लगभग असंभव होगा और तुम खुद ये नहीं समझ पाओगे कि तुम्हारे साथ आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि जब इंसान अनजाने में अपने ही हाथों अपनी तबाही का निमंत्रण देने लगे तो समझ लो कि चेतावनी की अंतिम घड़ी आ चुकी है। और जो इसे नजरअंदाज करता है वो सिर्फ अपने जीवन का नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के सुख शांति का नाश कर बैठता है। क्योंकि ग्रहों की चाल इस समय ऐसी बन चुकी है कि जो सावधान नहीं होगा उसका नुकसान निश्चित है। इस समय जो लोग दिखावे में लगे हैं, जो लोग दूसरों को छोटा दिखाने में, झूठी शान में या अहंकार में डूबे हुए हैं, वो एक एक करके अपने हाथों से अपनी सफलता को मिट्टी में मिलाने वाले हैं। क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां अब कर्मों का हिसाब ले रही हैं और ये हिसाब बड़ा सख्त है। जो तुमने बोया है अब वो ही उगेगा, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई। और खास तौर पर जिनके भीतर लालच, जलन और द्वेष है, उन्हें इस समय सबक बहुत कड़वा मिलने वाला है। इस समय ध्यान रखना है कि तुम किससे क्या बात कर रहे हो, किससे अपना दिल खोल रहे हो और किसे अपने राज बता रहे हो। क्योंकि एक बहुत करीबी इंसान इस समय सांप बनकर डसने की ताक में बैठा है और वो कोई दूर का नहीं बल्कि कोई ऐसा है जिसे तुमने अपने घर का हिस्सा माना है। लेकिन अब वक्त है चेतने का, क्योंकि ये कोई सामान्य समय नहीं है। अब हर बात का दोगुना असर होगा। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी सजा बन सकती है। इस समय जो लोग यात्रा की योजना बना रहे हैं उन्हें विशेष सतर्क रहना होगा। वाहन चलाते समय या किसी अनजान जगह जाते वक्त सावधानी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि राह में कोई छुपा हुआ खतरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह समय है जब तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। खास तौर पर पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बस सचेत रहने की जरूरत है। यह समय उन लोगों के लिए भी बदलाव का है जो लंबे समय से किसी नकारात्मक स्थिति में फंसे हुए थे। जो लोग अपने करियर या निजी जीवन में बार बार हार का सामना कर रहे थे, उनके लिए अब न्याय का समय आया है। लेकिन यह न्याय तुम्हारे भीतर की सच्चाई पर आधारित होगा। अगर तुम्हारा मन साफ है, नीयत नेक है और तुमने दूसरों का भला सोचा है तो इस समय तुम्हारे लिए दरवाजे खुद खुलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा रास्ता गलत है तो समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हें रोक देगा, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो। इस समय ध्यान रखना है कि तुम किसी के बहकावे में न आओ। कोई तुम्हें बड़ा लालच देकर कोई सौदा कराना चाहता है या कोई ऐसा प्रस्ताव दे रहा है जो ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो उस पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि यह धोखा हो सकता है। इस समय किसी पुराने दुश्मन का चेहरा नया बनकर सामने आ सकता है और वो तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की पूरी योजना बना चुका है। लेकिन अगर तुम इस वक्त अपने विवेक का इस्तेमाल करोगे, अगर तुम ध्यान से हर चीज को परखोगे, तो तुम इस संकट से भी निकल जाओगे। क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है, लेकिन यह शक्ति तभी साथ देती है जब तुम खुद अपने साथ खड़े होते हो। इस समय हर उस इंसान से दूरी बनाओ जो तुम्हारे मन को भ्रमित करता है, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ता है, क्योंकि ये लोग ही तुम्हारी प्रगति के सबसे बड़े शत्रु हैं। तुम्हें इस समय अपने घर की ऊर्जा को भी ठीक रखना होगा। घर के उत्तर दिशा को साफ और हल्का रखो। अपने इष्ट का स्मरण करो और हर दिन एक बार ध्यान में बैठो ताकि तुम्हारा मन स्थिर रह सके। क्योंकि जो मन स्थिर है वही विपत्ति को पहचान सकता है और जो मन डगमगा गया वो सबसे पहले तबाही में डूबता है। इस समय धन से संबंधित फैसले सोच समझ कर लो। किसी को उधार देने या किसी से कर्ज लेने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि आर्थिक नुकसान इस समय गहरी चोट दे सकता है। लेकिन अगर तुमने सही निर्णय लिया तो वही धन आगे जाकर बहुत बड़ा फल दे सकता है। याद रखो कि यह समय सिर्फ डर का नहीं है, यह समय अवसर का भी है। लेकिन वो अवसर सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो सतर्क हैं, जो अपने जीवन को गंभीरता से लेते हैं और जो अपने कर्मों को सुधारने के लिए तैयार हैं। इसलिए अभी इसी समय अपने भीतर झांको और देखो कि कहां गलती हो रही है, किस रास्ते पर तुम्हें अब नहीं चलना चाहिए और कौन से रिश्ते अब बोझ बन चुके हैं। उन सब से खुद को अलग करो, क्योंकि जब तक तुम पुराने जाले नहीं हटाओगे तब तक नई रोशनी नहीं आएगी। और अगर तुमने अब भी समय की बात नहीं मानी तो आने वाला समय ऐसा होगा कि पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुमने आज से ही खुद को सच्चाई के रास्ते पर डाल दिया, मन को शांत किया और सच्चे भाव से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। जो असंभव लगता था वो संभव हो सकता है। बस तुम्हें अपने कर्म, विचार और संगति पर ध्यान देना है। और साथ ही इस पूरे वीडियो को दिल से सुनकर अगर तुम्हें जरा भी यकीन हो रहा है कि ये बातें सच हैं,
तो इसे तुरंत लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में जय श्री राम लिखो, ताकि तुम्हारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों की कोई जगह न रहे और तुम्हारे जीवन में सच्चाई, शांति और सफलता का वास हो जाए। और जब तुम ये बात समझ जाते हो कि ब्रह्मांड हर किसी के कर्मों का लेखा जोखा बड़े गहराई से रखता है, तब तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है और वही चेतना तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। क्योंकि जब तक इंसान अपने भीतर के भ्रम, लालच और मोह के जाल को नहीं तोड़ता, तब तक वो बाहर की दुनिया की सच्चाई को कभी समझ ही नहीं पाता। और यही कारण है कि आज भी कई लोग अपने ही घर में बैठे बैठे ऐसी गलती कर बैठते हैं जो बाद में जीवन भर उन्हें पश्चाताप में जिंदा रखती है। लेकिन अब समय बहुत तेजी से बदल रहा है। ग्रहों की दिशा ऐसी बन रही है जो तुम्हारे कर्मों के असली रंग को दुनिया के सामने लाने वाली है। और अगर तुमने अब भी सतर्कता नहीं बरती, तो वो लोग जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था, वही लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले हैं, जो तुम्हारी मुस्कान देखकर जलते हैं, जो तुम्हारे थोड़े से विकास को देखकर परेशान हो जाते हैं। वो अब छिपे रूप में नहीं, बल्कि खुलकर तुम्हारे सामने आने की तैयारी में है। और इस बार उनका वार बहुत गहरा होगा। ये लोग तुम्हारे शब्दों का गलत मतलब निकालकर तुम्हारे ही खिलाफ माहौल खड़ा करेंगे। इसीलिए ये समय है शांत रहने का, सोच समझकर बोलने का और हर काम को अपने अंदर की आवाज से जांचने का, क्योंकि ये अंतरात्मा ही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। जब दुनिया में कोई साथ नहीं देता, तब यही आत्मबल तुम्हें हर तूफान से बचा लेता है। इस समय ध्यान रखना होगा कि किस दिशा में तुम अपने प्रयास कर रहे हो। अगर बार बार मेहनत के बाद भी असफलता मिल रही है, तो शायद दिशा गलत है। रास्ता बदलो, लेकिन लक्ष्य मत बदलो, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो थक कर बैठता नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठता है और फिर आगे बढ़ता है। जो लोग इस समय अपने माता पिता या बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाएगा। और जो लोग अपने ही परिवार से लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं, उन्हें चेत जाना चाहिए, क्योंकि इस समय घर के भीतर का अशांति का वातावरण आगे जाकर बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए जहां भी मनमुटाव हो, वहां प्रेम से हल खोजो, क्योंकि यही प्रेम ही है जो ग्रहों के प्रकोप को शांत कर सकता है। और अगर ये प्रेम नहीं रहा, तो समझो कि दुर्भाग्य दरवाजे पर खड़ा है। ये समय खुद को माफ करने का है, दूसरों की गलती को समझने का है और रिश्तों को फिर से जोड़ने का है। क्योंकि जब तुम सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। इस समय कुछ लोगों को अचानक आर्थिक लाभ मिल सकता है, लेकिन उस लाभ को संभालना भी उतना ही जरूरी होगा, क्योंकि अगर तुमने उसे अहंकार में खर्च किया या गलत लोगों पर विश्वास करके उसे गंवा दिया, तो दोबारा ऐसा अवसर इतनी जल्दी नहीं आएगा। याद रखना कि धन सिर्फ तब तक तुम्हारा है जब तक उसका सदुपयोग हो रहा है, नहीं तो वही धन दुख का कारण बन जाता है। इस समय छात्रों के लिए भी एक संदेश है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो ये किसी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। इसलिए अपना कमरा, अपनी किताबें और अपनी सोच को साफ करो, क्योंकि शिक्षा ही है जो भविष्य की नींव रखती है। और अगर नींव कमजोर हुई, तो ऊपर का महल कभी टिक नहीं सकता। इस समय व्यापारियों को भी सतर्क रहना चाहिए। कोई बड़ा वादा करके पीछे हट सकता है या कोई डील आखिरी समय पर टूट सकती है। इसलिए हर दस्तावेज ध्यान से पढ़ो और हर वादा सोच समझकर करो। जो नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय कार्यस्थल पर अपनी बात को संतुलन से रखने का है। किसी भी तरह की बहस या टकराव से बचो, क्योंकि यही बहस आगे जाकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। इस समय स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खासकर पेट, रक्तचाप और नींद से जुड़े मामलों में लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। जितना हो सके सात्विक भोजन करो, जल अधिक पियो और सुबह की शुरुआत प्रार्थना या ध्यान से करो, क्योंकि सुबह की ऊर्जा पूरे दिन का स्वरूप तय करती है। और अगर तुम सुबह ही गड़बड़ कर दोगे, तो दिन भर मन व्याकुल रहेगा। इस समय ध्यान देना है कि तुम्हारे आसपास कौन लोग बार बार नकारात्मकता फैला रहे हैं और तुम्हें खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे सबसे बड़े बाधक हैं। उनसे दूरी बनाओ और उन लोगों से जुड़ो जो तुम्हें प्रेरणा देते हैं, जो तुम्हें सच्चा रास्ता दिखाते हैं और जिनकी उपस्थिति मात्र से मन शांत होता है। याद रखो कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है, और अगर तुम इस अवसर को पहचान गए, तो फिर कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर तुमने इस अवसर को टाल दिया, नजरअंदाज कर दिया, तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आज का यह संदेश अगर तुम्हारे मन को छू गया हो, अगर तुम्हें लग रहा हो कि यह बात तुम्हारे लिए कही गई है, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो
जय श्री राम, ताकि तुम्हारे जीवन में आने वाला तूफान शांत हो जाए और ईश्वर की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और सफलता से भर जाए। क्योंकि जिसने सही समय पर चेतावनी को समझ लिया, वही आगे चलकर दूसरों को रास्ता दिखा सकता है और वही इंसान सच्चे अर्थों में विजयी कहलाता है। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जीवन की हर घटना केवल संयोग नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों और वर्तमान कर्मों का सटीक परिणाम है, तब तुम्हारे भीतर की बेचैनी समाप्त होने लगती है और एक गहरी समझ जागती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी दैवी गणना का भाग है। और इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, चाहे वो आर्थिक संकट हो, पारिवारिक कलह हो या मानसिक तनाव, हर एक चीज ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हें कुछ सिखाने के लिए भेजी गई है। और अगर तुमने इस समय को केवल शिकायत में गंवा दिया तो आने वाला वक्त और भी कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने इस क्षण को आत्मचिंतन में लगा दिया, अपने भीतर झांकने का साहस किया, अपने गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की ठान ली, तो यही समय तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी छलांग बन जाएगा। क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है और ये अंधेरा जितना गहरा होता है, आने वाली रोशनी उतनी ही तेज होती है। इस समय जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि अकेलापन एक वरदान है जो तुम्हें खुद से मिलने का अवसर देता है। और जब तुम खुद से जुड़ते हो, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाता है। जो लोग अपने रिश्तों में टूटन महसूस कर रहे हैं, दोस्तों, आज का दिन उन लोगों के लिए स्वर्णिम संयोग लेकर आया है, जिनके भीतर भक्ति, विश्वास और सच्चाई अब भी जिंदा है। एक शक्ति, एक देवी जो चुपचाप आपके हर कर्म पर नजर रखे हुए थीं, आज शाम ठीक 4 बजे अपने दिव्य हस्ताक्षर से आपके जीवन की किताब में नया अध्याय जोड़ने वाली है। वर्षों से किए गए अच्छे कर्म, सेवा, त्याग और दूसरों के लिए बहाया गया एक एक आंसू, सबका फल अब आपको मिलने जा रहा है। ये वही पल है जब ऊपर वाला इंसाफ करता है, जब हर दर्द की दवा बनकर आशीर्वाद की बारिश होती है। आपको भले ही ये लगे कि आपकी मेहनत का कोई मोल नहीं मिला, आपकी अच्छाई का किसी ने मान नहीं रखा, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियां चुप नहीं थीं। उन्होंने सब देखा, सब सुना और अब फैसला सुनाने जा रही हैं। शाम 4 बजे एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद था। वो सौदा जो बार बार आखिरी पल पर बिगड़ जाता था, आज तय होगा। वो पैसा जो फंसा था, अचानक आपके पास आने के रास्ते खुद बनाएगा। वो नौकरी, प्रमोशन या बिजनेस डील जो सिर्फ एक कदम दूर होकर भी हाथ से निकल जाती थी, आज आपकी मुट्ठी में होगी। देवी का आशीर्वाद ऐसे बरसेगा जैसे सूखे बाग में हरियाली लौट आई हो। जो अकेलेपन से जूझ रहे थे, उन्हें सच्चा साथ मिलेगा। जिनका दिल टूटा था, उन्हें फिर से विश्वास मिलेगा। जिनकी किस्मत थम सी गई थी, वो दौड़ने लगेगी। ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये चेतावनी है। यदि आपने अब भी नहीं समझा कि अच्छा कर्म ही असली पूंजी है, तो फिर ये मौका भी निकल जाएगा, क्योंकि ये फल सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो वाकई इसके हकदार हैं। आज शाम 4 बजे देवी की दृष्टि जैसे ही आपके जीवन पर पड़ेगी, वैसे ही आपके चारों तरफ शुभ संकेत उभरने लगेंगे। अचानक कोई कॉल, कोई संदेश, कोई शुभ समाचार, कोई अप्रत्याशित सहायता, कुछ ऐसा जो आपको चौंका देगा और आपके भीतर से आवाज आएगी, ये मेरी मेहनत का फल है, ये मेरी सच्चाई की जीत है। इसलिए आज के दिन को हल्के में मत लेना। मन को शांत रखो, संकल्प लो कि अब से हर कर्म सोच समझकर करोगे, क्योंकि देवी के न्याय की घड़ी आ चुकी है। आज जो होगा वो जीवन बदल देगा, और ये सब तब होगा जब घड़ी ठीक 4 बजाएगी। इस सटीक भविष्यवाणी पर भरोसा करो, क्योंकि ये किसी तुक्के या गेस वर्क का हिस्सा नहीं, बल्कि दिव्य गणनाओं, गहन ध्यान और आध्यात्मिक दृष्टि का परिणाम है। तैयार हो जाओ, कर्मों का हिसाब किताब पूरा होने जा रहा है और देवी की कृपा से वो मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज का दिन ब्रह्मांड की उस रहस्यमयी घड़ी का संकेत है जब ऊपर वाली शक्ति, एक जागृत देवी, आपके हर उस कर्म का हिसाब देने उतरी है जो आपने पिछले वर्षों में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनकर किए थे। आपने दूसरों की मदद की, अपने लिए कम लेकिन दूसरों के लिए ज्यादा जिया। आपको धोखा मिला, फिर भी आपने धोखा नहीं दिया, और अब उसी का फल ब्रह्मांड आपके जीवन में बरसाने जा रहा है। यह भविष्यवाणी कोई साधारण अनुमान नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों के आध्यात्मिक अनुभव, ध्यान, तपस्या और ब्रह्म ज्ञान से निकला हुआ वो सत्य है जिसे आज पहली बार उजागर किया जा रहा है।
क्योंकि अब वो समय आ गया है जब देवी स्वयं आपके जीवन में हस्तक्षेप करेंगी। आज जब घड़ी शाम के 4 बजाएगी, तब अचानक आपके चारों ओर कुछ बदलने लगेगा। हवा का रुख, लोगों का बर्ताव, घटनाओं की दिशा और आपके मन की गति, सब कुछ एक दिव्य संकेत में ढल जाएगा। आपके जीवन की उलझी हुई गांठें खुद ब खुद खुलेंगी, क्योंकि अब देवी ने तय कर लिया है कि आपके अच्छे कर्मों का फल अब और रोका नहीं जाएगा। अब तक जो अटका था वो सरकने लगेगा, जो बंद था वो खुलने लगेगा, जो अधूरा था वो पूर्ण होगा, और जो केवल सपना था वो अब हकीकत बनकर आपके सामने आएगा। ये वो घड़ी है जब सृष्टि के हर कोने से आपके पक्ष में ऊर्जा एकत्र हो रही है, जब देवी की तीसरी आंख खुल रही है और उनकी दृष्टि सिर्फ उन पर पड़ रही है जिन्होंने जीवन में दूसरों के लिए रोशनी बनने की कोशिश की थी, भले ही खुद अंधेरे में क्यों न रहे हों। आप याद कीजिए वो दिन जब किसी ने आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया, जब आपने दूसरों के लिए अपनी नींद, अपने सपने कुर्बान कर दिए, जब आप सब कुछ हार कर भी मुस्कुराते रहे। क्या वो सब यूं ही चला गया? नहीं, ब्रह्मांड में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता और आज उसी का पलटकर आने का समय है। देवी के आदेश से अब आपके जीवन में धन की, मान सम्मान की, प्रेम की और सफलता की ऐसी वर्षा होने जा रही है जो आपको भी अचंभित कर देगी। अचानक आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरी कायनात आपके लिए रास्ता बना रही है। जो लोग आज तक आपकी काबिलियत पर सवाल उठाते थे, वही लोग अब आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आएंगे। आपके शत्रु अब स्वयं आपके रास्ते से हटने लगेंगे, क्योंकि आपके पीछे अब देवी की वह शक्ति खड़ी हो चुकी है जो किसी को नहीं छोड़ती। आज जिनका दिल टूटा है, उन्हें सच्चा प्रेम मिलेगा। जिनका व्यापार ठप्प है, उसमें चमत्कारी उछाल आएगा। जो मुकदमेबाजी में फंसे हैं, उन्हें न्याय मिलेगा। और जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें अचानक राहत महसूस होगी। यह भविष्यवाणी केवल चेतावनी नहीं, यह ब्रह्मांड की घोषणा है। अब से आपके जीवन में बदलाव स्थायी होगा और आप उसी रूप में ढलेंगे जो आपके कर्मों का असली स्वरूप है। आज की यह भविष्यवाणी सिर्फ एक दिन या एक घटना की बात नहीं कर रही, बल्कि यह उस महान मोड़ की ओर इशारा है जहां से आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। देवी की कृपा किसी आम इंसान की मदद नहीं होती। यह वो शक्ति है जो नियति तक को बदल देती है, जो ग्रहों की चाल से भी ऊपर है। दोस्तों, आज की जो घटना आपको सुनाई देने वाला है, दोस्तों, आपका होश उड़ जाएगा। यह जानकारी दुश्मनों को पागल कर देगा। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में पुराने देवता जो है, आपके जो घर के देवी देवता है, वह अब प्रकट हो चुकी है। आपके साथ देने वाले हैं। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत ही परेशानी आई, दुश्मन ने आपको बहुत ही खेल दिखाया, लेकिन दोस्तों, अब उल्टा उनके प्रकोप होने वाला है। उनका अब दुष्परिणाम होने वाला है। दोस्तों, अब वह शत्रु जो है, अब वह खुद रोएंगे और आप खुशी के आंसू रोएंगे, क्योंकि दोस्तों, अब स्वयं आपकी जो देवता है, वह आपके साथ दे रही है। आपको आने वाले इस जो नया साल है, दोस्तों, बहुत ही कामयाबी दिलाने वाले हैं। आप पिछले समय में बहुत ही कष्ट परेशानी लेकर चले हैं, अपने भगवान से बहुत ही प्रार्थना की, लेकिन दोस्तों, अब वह कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जी हां दोस्तों, अब वही अंधेरा उजियारी में बदलने वाला है। अब आपके जीवन में ऐसी रोशनी आने वाले हैं जो कि दोस्तों, खुद आप अपनी आंखों से देखने वाले हो। आने वाले 2 दिनों के अंदर में जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अब आपका किस्मत बड़े टहलका मचा देने वाले हैं। आपके बड़े बड़े पैसों के बंडल मिलेंगे या फिर पूछते पुराने रखे हुए धन मिलेंगे, जो दोस्तों आपको आज खुद चलकर आपके पास आएंगे, आपके खुशखबरी की बेल बजाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा ये सब चमत्कार को देखकर। दोस्तों, आप तो विश्वास ही नहीं करोगे, लेकिन दोस्तों, जब आपके जीवन में यह एक एक घटना होना शुरू होगा, तो दोस्तों, आप सच में यह यकीन कर लोगे। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में पितृलोक से देवता आए हैं, जो अब आपके शहर बनने वाले हैं। अब 2 देवता का साया आपके साथ रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वह कौन सा देवता है? आखिर आपको कौन सी संकेत देने वाले हैं? आखिर क्यों आपके जीवन में अभी तक नहीं आए थे और अब आ चुकी है? तो दोस्तों, आप जान लो, यह घटना जानकर आपके पूरे शरीर की एक एक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, जो भी माता रानी के मां काली, भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना
और कमेंट में लिख देना, जय जय महाकाली जय, भगवान शनिदेव। दोस्तों, आने वाले 2 दिनों के अंदर मैं आपके जीवन में भगवान शनिदेव और मां काली सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे। आपको जो कामयाबी देंगे दोस्तों, आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, अपने देवी देवता के लिए बहुत ही पूजा की है, निष्ठा भाव से अपने जीवन को समर्पित किए हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान आपको कुछ दिया थे, लेकिन दोस्तों आप उसे समय नजरअंदाज किए हैं, आपको पता नहीं है। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत ही तिलक परेशानी से लड़े हैं, आपके यहां तक कि शत्रुओं ने जान भी लेना चाहा। लेकिन दोस्तों, उसी समय आपको यही देवता है जो बचाई है। लेकिन दोस्तों, आप उनके संकेत को नहीं समझ पाए। आपके आज से नहीं दोस्तों, बहुत सालों से यह देवता रक्षा करते आ रहे हैं, लेकिन अब जो चमत्कार करने वाले हैं दोस्तों, पूरा दुनिया देखने वाला है। जी हां दोस्तों, जितना जल्दी हो सके वीडियो को देख लो, और ध्यान रहे दोस्तों, अकेले हो तभी देखना, पूरे घर में दरवाजा खिड़की बंद करके देखना, क्योंकि दोस्तों यह राज जो आपको मिलने वाला है दोस्तों, यह सबसे बड़ा राज्य है जो किसी को भनक नहीं होने देना है। और फिर आप देखेंगे कि आपने जिंदगी में कैसे चमत्कार होना शुरू होगा। जी हां दोस्तों, भगवान ने अब आपकी पुकार सुन ली है। हालांकि ईश्वर से तो आपने बहुत इच्छाएं की हैं, बहुत मनोकामनाएं मांगी हैं, खूब भगवान के द्वार पर आपने फेरे लगाए हैं, कई बार भगवान के मंदिर में जाकर आपने मन्नतें मांगी है, लेकिन न जाने क्यों कहां कौन सी कमी रह जाती है कि भगवान आपकी सुने ही नहीं पाते हैं। जी हां दोस्तों, ये आपकी कहानी है, आपके अपने जीवन की जिंदगी की कहानी है जो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, अब बड़ी ही गंभीरता के साथ हमारी बातों को सुनिए। यदि आने वाला नया वर्ष भी आप जो का तो गुजारना है, तो इसी वक्त इस कार्यक्रम को छोड़ दीजिए, कहीं और टाइम पास की चीजें देखिए। कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आपको अपने जीवन में सचमुच में अब बदलाव चाहिए, अब आपने बहुत सही लिया। ईश्वर भी आपकी अब हर बात को सुने। ऐसा आप चाहते हैं तो आप कुछ कार्यक्रम को अंत तक देखना ही होगा। जी हां दोस्तों, हम आपसे हर हाल में यह चाहते हैं कि कार्यक्रम को अंत तक आप देखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी महान गुप्त बेहद शक्तिशाली चीज के बारे में बताने जा रहे, जैसे आपको इस पूरे साल अपनी जेब में रखना है, अपने पास रखना है, अपने शरीर से लगाकर रखना है। जी हां दोस्तों, इस चीज को अंधविश्वासी क्रिया के तौर पर प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही शक्तिशाली है। बहुत सारी अंग अंग स्पर्शी क्रियाएं होते हैं जो हमें जाने अनजाने में बताई जाती है, लेकिन हम उनके बारे में वद विधान ना तो जानते हैं और ना ही समझते हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी अंग स्पर्शी क्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं, एक ऐसी महान चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको अपने साथ हर वक्त पूरे 225 रखना है। फिर उससे यह होगा कि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मक अदाएं हैं, इतनी भी बुरी शक्तियां हैं जो आपकी सफलता के आड़े आती हैं, आपके आसपास एक धुंध भरा माहौल बना देती है। इसमें तो ईश्वर की कृपा आप आती है और ना ही आपकी खुशियों का प्रकाश आप तक पहुंच पाता है। उस धुंध को हटाने का कार्य करेगी यह एक पवित्र महाशक्तिशाली चीज दिखा दो। इस कार्यक्रम को आपको पूरे धैर्य के साथ देखना है, ठंडे दिमाग से देखना है, सारी दूसरे का कार्यक्रम को देखना है। यदि आप किसी कार्य में व्यस्त चल रहे हैं तो अभी इसे ना देखें, रात्रि में फुर्सत से देखें, क्योंकि इस कार्यक्रम को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, अपना जीवन भर का अनुभव आपको दे दिया है, शास्त्रों से चुन चुनकर वह गुण गह और गुप्त रहस्य लेकर आए हैं जिससे कोई आपको बता ही नहीं सकता है, क्योंकि इतनी गहराई तक और इतनी महत्वपूर्ण ज्ञान तक हर व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता। कोई इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, सब केवल इधर उधर की बातें करके पैसा बनाने में लगे हुए हैं। हमारी बताई बात और क्रिया से हजारों लोगों के जीवन में खुशियां आई हैं, कष्ट उनके दूर हुए हैं, किसी का कर्जा मुक्त हो गया, इसी का काम धंधा अच्छा चलने लगा, किसी पति पत्नी के बीच फिर से प्रेम स्थापित हो गया, किसी के घर से बीमारियों का जो वादा था वह हट गया। जी हां दोस्तों, बस उन्होंने पूरे भाव के साथ हमारे कार्यक्रम को देखा, इन क्रियाओं को किया और माता रानी के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। अब आपकी बारी है, आपको भी इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। हम आपको चुन चुन कर वह बातें बताएंगे जिन्हें अब तक आपको किसी ने बताया ही नहीं है। यदि बताया होता तो बदलाव निश्चित तौर पर आ ही गया होता। क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोई क्रिया की और प्रतिक्रिया ना हो। हां, यदि क्रिया ही आधी अधूरी है तो बात ही अलग है। तो दोस्तों, हम आपको बहुत ही गहराई तक लेकर जाएंगे,
शुद्ध विशुद्ध ज्ञान देंगे और आपके ग्रह नक्षत्रों की पूरी जानकारी बारीकी के साथ आपको देंगे। बस आपको इस कार्यक्रम में अंत तक करना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रेम से पूरे भाव से लिख डालिए, जय मां काली कृपा करो, जय शनिदेव, महाराज रक्षा करो। माता रानी और भगवान शनिदेव आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगे। हमें तो पूर्ण विश्वास है, बस भाव गहरा होना चाहिए। बिल्कुल एक बालक की भांति अपने आप को मान से जुड़ जाइए, क्योंकि जिस मान की हम यहां बात कर रहे हैं वह इस ब्रह्मांड और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड की मां है, हम और आप। तो उसके लिए बहुत ही छोटे बालक हैं। बस उसी महामयी से, जगत माई से जुड़ जाइए, भगवान से जुड़ जाइए और बड़े ही करोड़ा और भाव के साथ कहिए, जय मां काली कृपा करो, जय न देव महाराज रक्षा करो। भगवान आपके ऊपर कृपा करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे और हम आप सभी के लिए ऐसे ही जानकारियां हर रोज लाते रहेंगे। जी हां दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। धैर्य के साथ सारी बातों को समझिए। अब जब हम आपको कहते हैं कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है जो आप तक ईश्वर के प्रेम को, भक्ति को, उनकी कृपा को पहुंचने नहीं देता, तो आपको क्या समझ में आता है? आपको लगता है कि कोई भूत प्रेत आसपास घूम रहा होगा, इस वजह से आप कृपा नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। उड़ जाए कई प्रकार की होती है। कुछ आपके अपने ही पितृ पूर्वज भी हो सकते हैं। तो संकेतों को समझिए। यदि आपको अपने घर का कोई ऐसा सदस्य इस संसार में अब नहीं है, वह सपने में दिखाई देता है, तो यह बहुत ही अशुभ संकेत है, शुभ नहीं है। यह बहुत ही नकारात्मक संकेत है। शास्त्रों के अनुसार क्यों है, हम ये अभी आपको बताते हैं। यदि आपको सपने में सांप दिखाई देता है, यदि आपको सपने में डर लगता है, जी हां दोस्तों, आप किसी एक ऐसे स्थान पर हैं जहां आपको बहुत है भय महसूस होता है। इसी के साथ साथ सपने में यदि कोई आपको मारने के लिए आता है, किसी ऊंचे स्थान से आप नीचे गिरते हैं, या फिर अपनी में आपको काले काले साए दिखाई देते हैं, भूत प्रेत आदि दिखाई देते हैं, यह सब नकारात्मक ऊर्जा की पुख्ता प्रमाण है। ऐसा इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपका जो भौतिक शरीर है वही ऊर्जा को नहीं देख पाता। लेकिन जब आप सो जाते हैं तो बहुत एक शरीर शांत हो जाता है और आपका जो सुतली शरीर है वह जागृत हो जाता है। कभी कभी इस शरीर को छोड़कर अन्य लोगों की यात्रा पर निकल जाता है। इसीलिए वह नाना प्रकार की विचित्र चीजें आपको सपने में दिखाता है। अब जो आपका सोच में शरीर है, भाई उस वक्त जागृत है, तो वह देख पाता है कि आपके आसपास कौन सी ऊर्जा है जो आपके पिक्चर पूर्वज है। यदि वही आपको दिखाई दे रही है, यानी का कोई सदस्य जो संसार में नहीं है वही दिखाई दे रहा है, तो यह अशुभ संकेत जो है, इसे आप समझिए कि आपको लगता है कि वह आप